स्टार्ट। चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक पढ़ाए थे कल? हाँ, आप लोग को हम 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या लिखने बोले थे ना, लिख लिए सब लोग? अच्छा, चलिए फटाफट एक बार हम भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि कुछ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, हम अभाज्य संख्या में उसका इंट्रोडक्शन बता दिए थे क्या? सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, ये सब बता दिए थे? हाँ। सारा हो गया था? अच्छा, मुँह जबानी हो गया था नहीं? अच्छा ठीक, 1 से लेकर 100 तक सारा लिख लिए ना? अच्छा, 1 से लेकर 50 तक कितना अभाज्य संख्या होता है बोलो? ये सब करा दिए थे? 50 से लेकर 100 तक 10, ठीक है। और 1 से लेके 100 तक 25, और 1 से लेके 200 तक कितना? 46, और 1 से लेके 1000 तक 168। हाँ, वहाँ पर अट जाओगे तुम लोग, चलो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाओ। चलिए, अभाज्य संख्या शायद कंप्लीट कर लिए थे ना? चलो ठीक, अभाज्य संख्या के बाद अब हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, इधर अगला हेडिंग भाज्य संख्या। भाज्य संख्या नहीं ना बताए हैं? चलिए, भाज्य संख्या, सब लोग इधर देखो, कोई लिखेगा नहीं ना। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या क्या होता है? अच्छा, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को समझने से पहले हम आप लोग को दो टॉपिक बताए थे। एक होता था गुणनखंड और एक होता है गुणज, बताए थे? थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। जैसे अगर हम बोले 10 का गुणनखंड बताइए, तो 10 का गुणनखंड का मतलब क्या समझते हो? ऐसा कौन कौन सा संख्या है जो 10 को डिवाइड करेगा? 10 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1, 2, 5 और 10। तो ये सब इसको काटेगा ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 10 का गुणनखंड, फैक्टर, ठीक है। अगर हम बोले 10 का मल्टीपल बताइए, मल्टीपल मतलब गुणज, तो 10 का गुणज का मतलब होता है ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसको 10 काटेगा? जिसको 10 काटेगा, तो 10 किसको काटेगा? 10, 20, 30 एंड सो ऑन। तो ये सब क्या हो गया? मल्टीपल। तो इसी फैक्टर और मल्टीपल के रिगार्डिंग हम लोग क्या समझे थे कि अभाज्य संख्या क्या होता है? प्राइम नंबर, और कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या का क्या कंडीशन था? ऐसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, ना 2 से ज्यादा हो ना 2 से कम, परफेक्ट 2 गो होता है, उसी को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। हम लोग देखे भी थे निकाल के, किसका इसका था? 2 गो, 2 का था, 3 का था, 5 का था, फिर 7 का था। ये सब का ना परफेक्ट 2 गुणनखंड आता है कि नहीं आता है? अब हम बात करते हैं उसी का जस्ट आगे, भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या के लिए कंडीशन क्या होगा? मोर देन 2 फैक्टर होगा, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स मतलब जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। हिंदी में क्या बोलेंगे इसका? 2 से क्या हो? अधिक गुणनखंड हो। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? गुणनखंड। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। और एग्जांपल से समझते हैं, पहले गिनती लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11, 12, 13 एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, इसका गुणनखंड क्या होगा? 1 का गुणनखंड क्या होगा? 1, क्योंकि 1 गुणनखंड बोलेंगे मतलब कौन कौन सा नंबर इसको काटेगा, सिंपल। तो 1 का गुणनखंड 1 ना है, 1 को केवल 1 काटता है, नहीं और कोई नंबर काटता है 1 को? नहीं। अच्छा, 2 का गुणनखंड क्या होगा बोलिए? 1 और 2, ये दोनों इसको काटेगा। 3 का गुणनखंड क्या होगा बोलिए? 1 और 3। 4 का क्या होगा? 1, 2, 4। 5 का क्या होगा? 1, 5। 6 का क्या होगा? 1, 2, 3, 6। 7 का क्या होगा? 1, 7। 8 का क्या होगा? 1, 2, 4, 8। 9 का क्या होगा? 1, 3, 9, ठीक है। 10 का क्या होगा? 1, 2, 5, 10। 13 का क्या होगा? 1 और 13। 12 का क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 6, 12, यही ना होगा। 11 का क्या होगा? 1 और 11। अच्छा, अब यहाँ पे बताओ किसका 2 गुणनखंड है? इसका 2 गुणनखंड है कि नहीं है? इसका 2 गुणनखंड है कि नहीं है? इसका 2 गुणनखंड है कि नहीं है? इसका है, इसका है, इसका है। तो जिसका 2 गुणनखंड होता है उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, जो पढ़ चुके हैं। हम लोग को क्या पढ़ना है? जिसका 2 से अधिक गुणनखंड है। तो 2 से अधिक गुणनखंड किसका है बोलो? 4 का, फिर
6 का, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का, फिर 12 का। तो ये सब क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। क्या होगा बोलो? भाज्य। तो भाज्य संख्या को पहचानना है तो पहले गुणनखंड निकाल लो। जिसका परफेक्ट 2 गुणनखंड आया वो होगा अभाज्य संख्या। जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड आया वो क्या होगा? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। समझ में आ रहा है ना? अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है बताओ? 4। अरे 4 है ना? है सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है? 4। अच्छा, सबसे छोटा समभाज्य संख्या कौन सा है? 4। अरे है कि नहीं है? सम संख्या में भी भाज्य संख्या कौन सा सबसे छोटा? 4। अच्छा, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन सा है? 5। यहां भी किया तो 5 करोगे क्या? कौन होगा? 9। क्लियर हो रहा है ना? तो सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन सा है? 9। भाज्य संख्या में विषम देखना है तो विषम में ही ना 9 है और ये भाज्य भी है। तो सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन सा है? 9। सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है? 4। और सबसे छोटा सम भाज्य संख्या भी कौन सा है? 4। समझ में आ रहा है ना? इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है। इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि भाज्य संख्या होता क्या चीज है? ऐसा संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। और सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है? 4। और सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन सा है? 9। बस इतने ध्यान रखना है, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लो, है ना? और यहाँ पे लिख भी लो, पॉइंट टू पॉइंट दे के जल्दी जल्दी नोट करो। ऐसे लिखो फैक्टर बना बना के। अच्छा, अभाज्य संख्या में 6 के +-1 फॉर्मूला नहीं लिखना है क्या तुम लोगों? हम दिखाओ अभाज्य संख्या कहाँ तक पढ़ाए थे। इसको जल्दी जल्दी उतारो आप लोग। बहुत बढ़िया। अरे नहीं लिखा है ना वो वाला? वो दिमाग से स्किप कर गया वो। और इससे पहले वाला बैच में अचानक से इतना स्टूडेंट आ गया कि आंट नहीं रहा था। इससे पहले जीएस हो रहा था वहाँ पे, तो सब लोग फरार हो गया था। जैसे मैथ चालू हुआ 64-65 लोग आ गया, घुस नहीं, आंट नहीं रहा है रूम नंबर 4 में। गर्मी इतना भयानक कि हालत ख़राब हो गया। अभी तक जितना भी चीज़ बताए हैं उसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ना है भाई? गलती से भी कंफ्यूज मत होना इस चैप्टर में। इतना बेसिक चैप्टर है और इसी से आपका बेस क्लियर होगा, ठीक है? तब जाके हम लोग आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और डेली जो है जो भी पढ़ाया जाता है क्लास में उसको रिवाइज करके ही बैठिएगा। चलो यहाँ तक नोट कर लिए? चलो नीचे पॉइंट दे के लिखिए, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4। ये सब क्वेश्चन आ सकता है, जेएसएससी वगैरह में छोटा मोटा एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? 4। लिख लीजिए, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ठीक है, अगला पॉइंट, सबसे छोटा समभाज्य संख्या भी क्या है? 4। भाज्य भी होना चाहिए और सम भी होना चाहिए। सम समझते हो ना? क्या होता है सम संख्या? जो 2 से कटे, पढ़ाए थे ना? तो सबसे छोटा समभाज्य संख्या भी क्या है? 4। आगे और क्या ध्यान रखना है? सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या क्या है? 9। सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या क्या है? 9। ये ध्यान रखिएगा। तो भाज्य संख्या में ना आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगना। मेन जो पॉइंट था वो तो क्या था? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम लोग डिटेल से पढ़े, लेकिन पता है कल अभाज्य संख्या को पढ़ाते पढ़ाते ना हम एक टॉपिक के भुला गया अभाज्य संख्या में बताना, वो हमको अभी याद आ रहा है तो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, उसको अभाज्य संख्या में ही अगर जगह है तो लिखना, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे नोट करके लिख लेना कहीं पे। ठीक है, अभी लिखो मत, लिखने से पहले समझो पैटर्न, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है उससे। ठीक है, देखो हल्का सा हम अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या खत्म हो चुका है। भाज्य संख्या में इतना ही ध्यान रखना है कि जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा उसको भाज्य संख्या बोलेंगे, और कौन कौन सा भाज्य संख्या है, सबसे छोटा, सब ये सब ध्यान रखना। अच्छा, सबसे बड़ा भाज्य संख्या कौन सा होगा? नहीं पता? अनंत ना भाई, कहां तक जाएगा पता है क्या? तो सबसे छोटा ही वाला पूछेगा, बड़ा वाला नहीं पूछेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभाज्य संख्या मैंने एक चीज ध्यान रखना, जैसे हम आपके सामने लिखते हैं अभाज्य संख्या को हम लिख रहे हैं, अभाज्य अभाज्य को खाली बताना। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है? 2। फिर कौन सा है? फिर कौन सा है? 5। फिर 17, फिर 19, फिर 23। ठीक है,
हाँ ऐसे आगे बढ़ेगा 29 और इधर आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक, वो पूरा 100 तक तुम लोग बना लिए होगे, ठीक है। आ जाओ, हम वो मेरा मतलब वो नहीं था, वो हम तुम लोग लिख लिए होगे, तुम लोग को होमवर्क दिए थे। एक बात बताओ यार, अगर हम 2 और 3 को छोड़ दें, 2 और 3 को क्या कर दें, छोड़ दें। आप बोलोगे सर 2 और 3 को क्यों छोड़े? इसलिए छोड़े क्योंकि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है, 2, और सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या कौन सा है, 3। तो छोटा वाला को छोड़ दिए। अगर छोटा वाला को छोड़ दे तो बचा कौन सा, बोलो 5। एक बात बताओ भाई, इस 5 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 6 एका 6 माइनस 1 लिख सकते हैं 5 को? अरे 6 एका 6 में 1 घटाओगे 5 तो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। एक बार बताओ, क्या इस 7 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 6 एका 6 प्लस 1 लिख सकते हैं 7 को? 6 एका 6 प्लस 1, 7 ही ना आएगा। अच्छा एक बार बताओ, क्या इस 11 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 6 दूना 12 माइनस 1 लिख सकते हैं? क्या इस 13 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 6 दूना 12 प्लस 1? 6 दूना 12 और 13 आएगा कि नहीं आएगा? क्या इस 17 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 6 तिया 18 माइनस 1 लिख सकते हैं? क्या 19 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 6 तिया 18 प्लस 1 लिख सकते हैं? क्या 23 को लिख सकते हैं क्या हम, 6 चौके 24 माइनस 1 लिख सकते हैं ना? ऐसे ही आगे बढ़ेगा। क्लियर हो गया? आप लोगों को कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? तो हम, आप देखो, हम इसी को जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं। जनरलाइज फॉर्म का मतलब फॉर्मूला बना रहे हैं। हम फॉर्मूला डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन उसमें फील नहीं आता, डायरेक्ट लिख देते। लेकिन जब हम तुम लोग को एक एग्जाम्पल दिए ना, अब समझ में आएगा ये सब का सब अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो जितना भी अभाज्य संख्या है, ध्यान रखना, इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, जितना भी अभाज्य संख्या है उसको हम हमेशा 6 के प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिख सकते हैं। 6, देखो इस 6 के प्लस माइनस 1 फॉर्म नहीं है क्या, 6 के प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां k का मान क्या हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अरे k का मान 1 रखो ना, तो 6 इंटू के प्लस 1, ये नहीं आएगा क्या, -1 में आएगा। और k का मान 1 रखो तो 6 का 6 प्लस 1, ये आएगा कि नहीं आएगा? k का मान क्या रखोगे, 2, तो 6 इंटू 2 -1 आया। k का मान 2 रखो तो 6 इंटू 2 प्लस 1। कहने का मतलब अभाज्य संख्या को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, 6 के प्लस माइनस 1। एग्जाम में आया है क्वेश्चन एक बार कि बताओ अभाज्य संख्या को निम्न में से किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब पता है, जो अभाज्य संख्या में खाली इतना जानता है ना कि अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो 1 से कटे और खुद से कटे, वो माथा पटक देगा, लेकिन नहीं जानेगा सब क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए हम लोग डिटेल से एक एक पॉइंट को समझेंगे, ताकि हम लोग बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को आप लोगों को ध्यान रखना है। हम ये आपको एग्जांपल देके समझाए, अभाज्य संख्या को ही ना ऐसा तोड़े हैं। तो हमेशा याद रखना, किसी भी, मेरा वर्ड को ध्यान रखना, किसी भी अभाज्य संख्या को हम 6 के प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। अब बोलोगे उल्टा सही नहीं है मतलब, तो देखो फिर से हम अपना बात को रिपीट कर रहे हैं। किसी भी अभाज्य संख्या को 6 के प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिख सकते हैं 100%, लेकिन कोई भी संख्या, जरूरी नहीं कि वो अभाज्य हो, कोई भी संख्या जो 6 के प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा रहा है, जरूरी नहीं है कि अभाज्य होगा। जैसे 25 अभाज्य संख्या है क्या? नहीं, लेकिन इसको भी तो लिख सकते हैं ना, 6 चौके 24 प्लस 1। 6 के प्लस 1 फॉर्म में लिखे कि नहीं लिखे? इसका मतलब तुम लोग इसको तो अभाज्य बोल दोगे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ध्यान रखना, अभाज्य संख्या को ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी संख्या जो ऐसा लिखाया वो जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्या होगा। बात समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? अभाज्य संख्या को हम ऐसा लिख सकते हैं, वो 100% ट्रू है, लेकिन कोई भी संख्या जो ऐसा लिखा रहा है वो जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्या होगा। ये ध्यान रखना। समझ में नहीं आया? अभाज्य संख्या को ऐसा लिख सकते हैं, 100% सत्य है, लेकिन कोई भी संख्या जो मुंह उठा के आ गया और वो बोल रहा है कि देखो हम 6 के प्लस 1 फॉर्म में है, तो उसको अभाज्य संख्या हम लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन अभाज्य संख्या को ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको नोट कर लो सभी लोग। बुक में क्वेश्चन भी ऐसा वाला देखना, कराएंगे आगे जाके। पहले थ्योरी समझो, पूरा A to Z थ्योरी। बुक खरीद लो सभी लोग, अब बुक का काम कल से चालू हो जाएगा भाई, ठीक है। तो बुक ना आप लोग मार्केट से ले लेना, ठीक है। मार्केट में शायद ना बुक का दाम बढ़ गया है यार, पहले 330 रुपया में आता था, शायद अब 400 रुपया हो गया, क्या हो गया, ठीक है। तो देख लेना बुक। मेरे हिसाब से ऑनलाइन देख लो एक बार। ऑनलाइन ना कैसे देखो पता है? ऑनलाइन कॉम्बो ऑफर में देख लो, 1-2 बुक मिल के सब लोग मंगाओ ना, तो एक ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगेगा और कम भी पैसा पड़ेगा,
अलग अलग मंगाओगे तो पैसा ज़्यादा लगता है। कितना लगा पैसा? 25% डिस्काउंट दिया। कौन दिया? कहाँ दुकान से लिया था? अच्छा बताओ गुप्ता जी, मार्क प्राइस कितना है उसका? 400 रुपया, 495 रुपये। 25% डिस्काउंट दिया, कितना रुपया में लिया होगा बताओ? परसेंटेज पड़ी है ना, प्रॉफिट लॉस पड़ी है कि नहीं पड़ी है? बताओ 25% का डिस्काउंट दिया, कितना बेचा होगा? हाँ बताओ, तुम लोग बताओ, मैथ पढ़ेगा ना, बताओ। 495 रुपये में खरीदा, 25% का डिस्काउंट दे दिया, कितना में बिकेगा? तो 75% में बिका होगा। अरे हर चीज़ अपने आप में 100% होता है ना, 25% का तो डिस्काउंट ही दे दिया, तो 75% में ना दे दिया होगा। निकाल देना 75%, ठीक है? जितना आएगा उतने में खरीदा है भाई साहब बुक को। क्लियर? हाँ, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है? हाँ, ये हो गया, नोट कर लिए सब लोग? तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कोई भी अभाज्य संख्या को हम हमेशा 6k ± 1 फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना? ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। चलो, अभाज्य संख्या के बाद क्या पढ़ना है? अभाज्य संख्या पढ़ लिए क्या हम लोग? हाँ, उसके बाद क्या पढ़ना है बताओ? अच्छा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग धनात्मक पूर्णांक पढ़ने के नहीं पढ़ रहे हैं। धनात्मक पूर्णांक में क्या क्या पढ़ लिए? सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। कंप्लीट हो गया? इसके बाद आगे क्या पढ़ना है? चलिए, सह अभाज्य संख्या। सभी लोग इधर देखिए, सह अभाज्य संख्या समझा देते हैं जल्दी से। सह अभाज्य संख्या, ठीक है? सह अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बोलिए? को प्राइम नंबर। ध्यान सुनना, इसको अच्छे से समझ लो, एलसीएम एचसीएफ में काम देगा, ठीक है? एलसीएम एचसीएफ जब पढ़ाएंगे ना तब, अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले समझो। को प्राइम नंबर क्या होता है? सह अभाज्य संख्या। देखो यार, सह अभाज्य संख्या को समझना है ना तो आपको ना एचसीएफ समझना पड़ेगा। एचसीएफ निकालने जानते हो? एचसीएफ नहीं जानते हो? कोई बात नहीं जानते तो डायरेक्ट बोलो नहीं जानते। अरे भाई नहीं जानते हैं, सीख जाएंगे, क्या दिक्कत है? क्लियर हो रहा है ना? चलो देखो, हम सिखाते हैं आप लोग एचसीएफ निकालना, काम के लिए बस सिखा रहे हैं, बाकी इसका मूल ज्ञान हम आप लोगों को चैप्टर में सिखाएंगे। एचसीएफ निकालने का 4 मेथड सिखाएंगे, समझ में आ रहा है ना? जिसमें हम एक मेथड ऐसा ही बताएंगे जिसमें देखिए कि एचसीएफ बता देंगे। क्लियर हो रहा है ना? वो बाद में आएंगे। देखो एचसीएफ क्या होता है, ध्यान सुनो। जैसे अगर हम आपको बोलें, अभी ध्यान सुनना, जैसे अगर हम आपको बोलें यार 10 और 15 का क्या बताइए? एचसीएफ। 10 और 15 का क्या बताइए? एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब होता है, देखो एचसीएफ का फुल फॉर्म देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और फैक्टर का मतलब हम लोग सीखे थे ना, फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड। और गुणनखंड का मतलब होता है वो संख्या जो इन सबको काट दे, ऐसा संख्या जो इन सबको काट दे, उसी को ना गुणनखंड बोलते हैं। लेकिन गुणनखंड, क्या गुणनखंड किसी संख्या का एक होगा क्या? एक से ज्यादा भी हो सकता है ना, लेकिन उसमें कौन सा गुणनखंड देखेंगे? हाईएस्ट। इसका मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, वही ना एचसीएफ होगा। अब बताओ कौन सा सबसे बड़ा संख्या जो दोनों को डिवाइड कर देगा? 5। 5 ना करेगा क्या? 5 से बड़ा कोई है क्या? तो जो सबसे बड़ा संख्या है जो दोनों को डिवाइड करता है वही एचसीएफ होता है। जैसे मतलब इसका एचसीएफ कितना है? 5। इसका एचसीएफ कितना है बोलो? 5, क्योंकि 5 इसको भी डिवाइड करेगा और इससे, मतलब 5 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो इसको डिवाइड करेगा। 5 से छोटा हो सकता है एक तो दुनिया का हर संख्या को काटता है, लेकिन क्या एक मेरा आंसर होगा क्या? नहीं, क्योंकि एचसीएफ में हम लोग को बड़ा से बड़ा संख्या लेना रहता है जो दोनों को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। तो एचसीएफ ये हो गया। अगर हम आपसे एचसीएफ पूछें किसका, जैसे अगर हम आपको बोले कि 10 और 9 का एचसीएफ बताइए, तो बताओ तो 10 और 9 का एचसीएफ क्या होगा? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो दोनों को डिवाइड कौन कौन करेगा? तो दोनों को डिवाइड एक कर सकता है क्या? एक के अलावा कोई काटेगा दोनों को? नहीं। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा बोलो? आएगा नहीं आएगा? जैसे अगर हम आपको एचसीएफ निकालने बोले कि भैया आप बताओ एचसीएफ 20 और 80 का, 20 और 80 का, तो बताओ तो इसका एचसीएफ कितना होगा? कितना होगा एचसीएफ? 10। 10 से बड़ा कोई नंबर नहीं काटेगा इसको, 20 काटेगा। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 20। 10 नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना? काटने का तो 10 भी काटेगा, लेकिन हमको बड़ा से बड़ा नंबर देखना है, तो बड़ा से बड़ा नंबर 20 ही दोनों को काटेगा। तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो गया बोलिए? 20। अच्छा, अगर हम आपसे एचसीएफ निकालने बोले किसका? 17 का और 28 का, तो बताओ तो इसका एचसीएफ कितना होगा? कौन सा नंबर दोनों को काटता है? 1, क्योंकि और तो कोई काटता नहीं है, समझ में आ रहा है ना? तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 1। समझ में आ गया एचसीएफ? अगर एचसीएफ समझ में आ गया तो को प्राइम नंबर चुटकी में समझ में आ जाए। कैसे? देखो, को प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा संख्या जिसका एचसीएफ 1 रहे।
ऐसा संख्या जिसका HCF क्या रहे 1, उसी को को प्राइम नंबर बोलते हैं। बताओ तो इसमें को प्राइम नंबर कौन होगा? 17 होगा। बाकी क्या ये को प्राइम नंबर होगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा संख्या जिसका HCF क्या रहे 1 रहे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। तो एग्जांपल बता दो भाई, क्या क्या होगा को प्राइम नंबर का एग्जांपल? 25-28। हाँ 25-28 हो सकता है भाई। और बताओ, और बताओ। 3-5 नहीं होगा? 7-11 अरे होगा नहीं होगा? 4-19 सब होगा? सबका HCF 1 आएगा नहीं आएगा? तो जिसका भी HCF 1 आएगा सबका सब क्या होगा? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। तो पहचान में आ जाएगा ना सह अभाज्य संख्या क्या है, नोट करो। चलिए सह अभाज्य संख्या भी क्लियर हो गया। हर एक एक पॉइंट को आराम आराम से धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि अभी समझने का बारी है। अभी 1-2 चैप्टर ना अभी तुम लोगों को समझने का बारी है, उसके बाद जब इंप्लीमेंट करेंगे ना तो तुम लोग को लगेगा अरे सर ये तो गजबे हो गया, क्योंकि हम तुम लोग को मान के चल रहे कि तुम लोग जीरो है, पूरा जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। इसलिए तुम लोग को हम खाली होमवर्क दिए थे पहाड़ा याद करने के लिए, लेकिन जो तुम लोग नहीं किए पहाड़ा याद किए नहीं, स्क्वायर क्यूब याद किए, कर लो, काम देगा आगे। 15 तक 20 तक कर लो, कब से 20 से ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन 20 तक ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लिए इसको। चलो उसके बाद आगे क्या पढ़ना है, ये समझ में आ गया। सहभाज्य संख्या, ऐसा संख्या जिसका HCF क्या आएगा 1, उसको क्या बोलेंगे? सहभाज्य संख्या। खेल खत्म। आगे बताओ। हाँ ट्विन प्राइम, आ जाओ हेडिंग दीजिए जुड़वा अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर है ना, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है, लिखिए डेफिनेशन। ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जो 2 के अंतर में आए, ऐसी अभाज्य संख्याएं जो 2 के अंतर में आए। 2 का अंतर मतलब 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस में जो जो अभाज्य संख्या आता है ना वो क्या होगा? जुड़वा अभाज्य। अच्छे से पढ़ो, ऐसी अभाज्य संख्याएं जो 2 के अंतर में आए वो क्या होगा? बोलो जुड़वा अभाज्य। बताओ तो क्या क्या होगा, एग्जाम्पल बताओ क्या क्या होगा? 3-5 अरे होगा नहीं होगा? दोनों का दोनों अभाज्य है कि नहीं है? और दोनों कितना का अंतर में आ रहा है? 2 का अंतर में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है क्या? तो ये भी जुड़वा अभाज्य का एग्जाम्पल होगा। और बताओ 5-7 होगा। और बताओ 11-13 नहीं होगा। और बताओ 17-19 यही सब ना होगा? ये होगा, ये होगा। अगर 20 कर देंगे तो होगा? हाँ अरे नहीं होगा। 2 का डेफिनेशन तुम लोग पढ़ क्यों नहीं रहो अच्छे से? डेफिनेशन में क्या बोला है? दोनों अभाज्य भी होना चाहिए और 2 के अंतर में भी आना चाहिए। तो ये दोनों अभाज्य है क्या? नहीं, तो फिर ये नहीं होगा। तो ध्यान रखना, यही सब एग्जाम्पल है इसका। दोनों का दोनों अभाज्य है और दोनों कितना का अंतर में आ रहा है? 2 का। तो इस सबको ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं, नोट करिए। चलो जुड़वा के बाद क्या पढ़ना है? परफेक्ट नंबर। हो गया?
हो गया, मिटा दें। चलो आगे बताओ, अगला टॉपिक क्या पढ़ना है? संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। देखो परफेक्ट नंबर क्या होता है, ध्यान सुनो इधर, ये तुम लोग के लिए नया है, बाकी को तुम लोग भले सुने भी होगे, आता है चाहे नहीं आता, सुने जरूर होगा अभी तक जो पढ़े, भाज्य अभाज्य सम विषम सब सुने होगे ना, लेकिन परफेक्ट नंबर नहीं सुने होगे तुम लोग। क्लियर हो रहा है? ध्यान सुनो, परफेक्ट नंबर, और हम चाहते हैं ना इंग्लिश में इसको ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी में ना एक एक चीज का अलग अलग नाम बोलता है। परफेक्ट नंबर, इसको हिंदी में कहीं पूर्ण संख्या बोलता है, कहीं संपूर्ण संख्या बोलता है, कहीं परिपूर्ण संख्या बोलता है, कुछ भी बोल देता है, जो मर्जी करे, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में एक एक चीज बोलेगा, परफेक्ट नंबर। क्या बोलेगा? परफेक्ट नंबर। ध्यान सुनिए, तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? देखो परफेक्ट नंबर का अगर अभी हम शुरू में डेफिनेशन लिखा देंगे ना, परिभाषा, तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन लिखाते हैं। देखो अगर मान लो हमको चेक करना है कि 10 परफेक्ट नंबर है कि नहीं, क्या चेक करना है बोलो? 10 परफेक्ट नंबर है कि नहीं। तो 10 अगर परफेक्ट नंबर है कि नहीं चेक करना है ना, तो सबसे पहले इसका फैक्टर लिखो। क्या लिखो? फैक्टर। गुणनखंड, गुणनखंड मतलब कौन कौन सा संख्या 10 को काटेगा, तो इसका गुणनखंड क्या क्या होगा बोलो? 1, 2, 5 और 10। तो अगर हमको चेक करना है परफेक्ट नंबर है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या किए बताओ? इसका गुणनखंड लिख लिए। लिख लिए? अब बताओ हर संख्या का एक गुणनखंड वो खुद संख्या होगा कि नहीं होगा? अरे दुनिया का कोई भी जो संख्या है ना, उसका एक गुणनखंड 1 जरूर होगा, और एक गुणनखंड इटसेल्फ स्वयं वाला जरूर होगा। होगा नहीं होगा? तो जो स्वयं वाला गुणनखंड है ना, उसको काट दो। जो स्वयं वाला गुणनखंड उसको क्या कर दो? काट दो, और बाकी गुणनखंड को जोड़ो। अगर वो वापस 10 बन जाए तो वो परफेक्ट नंबर होगा, और अगर 10 नहीं बना तो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। जोड़ो, 5 और 2 7, 7 और 1 8, क्या वापस आया? नहीं। इसका मतलब 10 परफेक्ट नंबर नहीं है। 10 परफेक्ट नंबर नहीं है। क्लियर हो रहा है ना? अब चेक करते हैं 6 को, 6 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। अगर तुमको चेक करना है 6 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, तो वही तरीका लगाएंगे। पहले क्या लिखेंगे? फैक्टर। फैक्टर क्या क्या होगा बोलो? 1, 2, 3 और 6। फिर जो स्वयं वाला उसको काट दो, और बाकी को जोड़ो। 3 और 2 5, 5 और 1 6, वापस आ गया ना। इसका मतलब 6 परफेक्ट नंबर है। 6 क्या है? परफेक्ट नंबर है। उसके बाद अगर हमको चेक करना है 20 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, तो वही तरीका लगाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? फैक्टर। लिखो भाई 1, 2, 4, 5, 10 और 20, और जो स्वयं वाला फैक्टर उसको हटा दो, बाकी को जोड़ो। 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, 21 और 1 22। अब 20 लाना कहाँ 22 पहुंच गया, ठीक है। ये परफेक्ट नंबर नहीं है। क्लियर हो रहा है ना? अगर हमको चेक करना 28, चलो तो चेक करके बताओ 28 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। जल्दी चेक करो फटाफट, बताइए 28 परफेक्ट नंबर है कि नहीं? नहीं है भाई? नहीं। अच्छा है ना? चलो वेरी गुड। पहले ना अच्छा से फैक्टर निकालो रे हीरो तुम लोग हैं। गुप्ता जी आप कहाँ पहुंचे? तुम फैक्टर नहीं निकाली अभी तक। बताओ कौन कौन सी संख्या 28 को काटेगा? अरे यार 1 काटेगा कि नहीं? 2 काटेगा कि नहीं? 4 काटेगा कि नहीं? 7 काटेगा कि नहीं? काटेगा। और कौन को काटेगा? 14 काटेगा कि नहीं काटेगा? और खुद 28 काटेगा कि नहीं? और तो कोई नहीं काटेगा। ये 28 को उड़ा दिए। अब इसको जोड़ो भाई, 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28। नहीं आया? इसका मतलब 28 क्या है? परफेक्ट नंबर है। लेकिन एक बात बताओ यार, पहला परफेक्ट नंबर आया 6, उसके बाद डायरेक्ट परफेक्ट नंबर आया 28, इतना गैप में आया। अगला परफेक्ट नंबर आएगा 496। समझ में आ रहा है ना? तो क्या हम परफेक्ट नंबर निकालते रहेंगे का? हम लोग याद कर लेंगे कि कौन कौन सा परफेक्ट नंबर एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। 1 अंक वाला परफेक्ट नंबर कौन सा है? 6। 2 अंक वाला परफेक्ट नंबर कौन सा है? 28। 3 अंक वाला परफेक्ट नंबर कौन सा है? 496। समझ में आ रहा है ना? लिखते चलो, कहानी खत्म। लेकिन निकालने सिखा दिए हैं, ठीक है। कोई पूछ दिया तो
1 अंक वाला 6 है, 2 अंक वाला है 28, 3 अंक वाला है 496 और 4 अंक वाला है 8128। ठीक है, नोट कर लो। सोचो कितना गैप में आ रहा है। ठीक है, हाँ अच्छा डेफिनेशन, हाँ पहले इसको लिख लो भाई, ये इसको लिख लीजिए एग्जाम्पल। हाँ डेफिनेशन लिख लीजिए आप, डेफिनेशन समझ में आ जाएगा आप लोगों को। उसे डेफिनेशन का कोई यूज़ नहीं है, बट हम डेफिनेशन इसलिए लिखा रहे ना क्योंकि अभी तुम लोग को याद है, बट फ्यूचर में अगर अपना कॉपी पलट के देखोगे ना तो तुम ही लोग का शुभ हाथों से वो लिखा हुआ होगा, नहीं कि तुम लोग को पता ही नहीं होगा कहाँ लिखे हैं। लेकिन खैर तुम लोग के लिए तो और भी बहुत सारा उपाय बना दिए हम, लेकिन फिर भी डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, इसको एग्जाम्पल लिखें। अब एग्जाम्पल पता है, हम लोग जब बीएड कर रहे थे ना, तो बीएड करने में हम लोग पढ़ाया जाता था 2 मेथड। स्टूडेंट लोग को पढ़ाने का 2 तरीका है, एक इंडक्टिव मेथड और एक डिडक्टिव मेथड, आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि यूज किए हैं तुम लोग को पढ़ाने के लिए हम। आगमन विधि में ना हमेशा एग्जाम्पल दे के डेफिनेशन बताया जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये आगमन विधि है। तो ये हो गया, एग्जाम्पल कर लिए, डेफिनेशन लिखो। अब देखो तुम लोग डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। लिखो, किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग, किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग, किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग, ब्रैकेट में लिखो स्वयं को छोड़कर, एगो को हटा दिए थे ना, स्वयं को छोड़कर, किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग, ब्रैकेट में लिखिए स्वयं को छोड़कर, यदि वापस वही संख्या आ जाए, यदि वापस वही संख्या आ जाए, यदि वापस वही संख्या आ जाए, यदि वापस वही संख्या आ जाए तो उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या, जो लिखना है लिखो। तो उसे क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर। तो उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। ये दो डेफिनेशन, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खाली ये ध्यान रखना है क्या, कि 1 अंक वाला परफेक्ट नंबर क्या होगा बोलिए? 6। 2 अंक वाला परफेक्ट नंबर क्या होगा? 28। 3 अंक वाला परफेक्ट नंबर क्या होगा? 496। और 4 अंक वाला परफेक्ट नंबर कितना होगा? 8128। इसके आगे भी होता है बट उतना नहीं पूछेगा एग्जाम में। क्लियर हो रहा है ना? नोट करके लिख लो सबको अपने से। 1 अंक वाला परफेक्ट नंबर 6, 2 अंक वाला 28, 3 अंक वाला 496 और 4 अंक वाला 8128। ये ध्यान रखिएगा आप, काम देगा आगे। तो परफेक्ट नंबर समझ में आ गया? तो ये परफेक्ट नंबर भी क्या हो गया? समाप्त। ठीक है, अब बताओ परफेक्ट नंबर के बाद क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन नंबर आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया? परिमेय और अपरिमेय संख्या कर लेते हैं, आ जाओ। मिटा दे सबको। यार बुक ले लो यार, बुक का काम चालू हो जाएगा भाई। ये तो बेसिक चीज है ना, आप क्वेश्चन नहीं कराए क्या? बुक ले लेना। ठीक है, कोशिश करो बुक ले लेने का। क्या करना, आप तुम लोग की किस्मतें वैसी है तो बुक ले लेना था पहले ही से। आ जाओ, क्या है अगला टॉपिक? रेशनल और इरेशनल नंबर ना। चलिए अगला हेडिंग दीजिए रेशनल। चलो एक साइड हम लिख रहे हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और एक साइड हम लिख रहे हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। एक है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। कोई बताएगा परिमेय संख्या क्या होता है? कोई बचपन में पढ़ा होगा तो कुछ बचपन का याद कुछ ताजा हो जाए। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हाँ चलो सही है, बट अधूरा है ना, पूरा नहीं है, बट ठीक है, बहुत हद तक सही बोला। ठीक है, हाँ अब सही है ना। अभी भी थोड़ा सा, इतना सा अभी भी सही नहीं है। p/q इंटीजर होना चाहिए। क्लियर? ये देखो परिमेय संख्या क्या होता है। देखो ऐसा संख्या जिसको हम किस फॉर्म में लिखें? p/q के रूप में लिख दे रहे हैं अच्छे से, जिसे p/q
P/Q के रूप में लिखा जा सके, है ना। ऐसा संख्या जिसे हम P/Q के रूप में क्या कर सकें, लिख सकें, उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जहां, अभी उतारो मत, जहां, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ऐसा नहीं कि सब P/Q के रूप में लिख दे, सब परिमेय संख्या होगा। एक कंडीशन और है कि जहां Q जो है ना, Q दिख रहा है ना, Q का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए Q, पहला कंडीशन। दूसरा जो है P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। अब मत पूछना पूर्णांक क्या है, पूछ दिए तो गलत हो जाएगा। पूर्णांक बताए थे ना, पूर्णांक कितना प्रकार का होता है, 3, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। जो पूरा जो दशमलव में ना रहे उसी को ना पूर्णांक बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जहां पर Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। माइनस में हो, प्लस में, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बार बताओ, ये P/Q जो है ना, P/Q पे ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश। अरे नहीं बोलते अंश, इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। कहने का मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, सिंपल। डिनोमिनेटर जो हर है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। P/Q में मत कंफ्यूज, A/B भी लिख सकते हो उसको। P बस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, अंश को, और Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हर को। कहने का मतलब जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, जहां हर 0 नहीं होना चाहिए, सिंपल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देख ले एग्जाम्पल। बता भाई क्या क्या होगा परिमेय संख्या का एग्जाम्पल। 1/2 होगा, नहीं होगा, लाइन से सेटिस्फाई करो। P/Q के रूप में लिखाया है कि नहीं लिखाया है, क्या Q 0 है, नहीं, और दोनों इंटीजर है कि नहीं है, कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। अरे धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है। अच्छा -5/3 परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा, होगा भाई, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा गया है। क्या Q 0 है, और दोनों पूर्णांक है कि नहीं है, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, बोलो है कि नहीं है। अच्छा एक बार बताओ, 7 परिमेय संख्या है कि नहीं है, 7 परिमेय संख्या है कि नहीं है, सर 7 परिमेय संख्या है। क्यों भाई, नीचे तो कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 रहता है हमेशा, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 रहता है। तो देखो ये P/Q के फॉर्म में है कि नहीं है, क्या Q 0 है, मतलब ये परिमेय संख्या होगा। ओके एक बार बताओ, और बताएं, -8 परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है, P/Q के रूप में है, नीचे 0 नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिखाई दे रहा है क्या, चलो ये वाला अभी रुक जाओ यार, इसको इधर मिटा दो। इधर एग्जाम्पल दे रहे हैं पहले ना, 0 है कि नहीं है, 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्या याद है, हाँ नीचे क्या, हाँ बताओ 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, कंफ्यूजन है, 0 है, हाँ नीचे क्या है बोलो, 1। अरे यार नीचे ना 0 नहीं होना चाहिए बोले हैं, ऊपर बदाएगा, क्या बोलते हो, बदाना समझते हो ना, बदाएगा। देखो P/Q के रूप में है, नीचे 0 है क्या, नहीं, ऊपर वाला 0 पूर्णांक है, नीचे वाला पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि पूर्णांक 3 प्रकार का होता है, 0 भी एक अलग कैटेगरी होता है, बताए थे ना। तो ये बताओ परिमेय संख्या हो गया, तो परिमेय संख्या पहचान में आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो इसको नोट कर लो सारा, उसके बाद अपरिमेय संख्या बताते हैं। तुम लोग भी बोर हो जा रहे होगा ना, 2-3 दिन से थ्योरी चल रहा है खाली। अभी थ्योरी इसलिए चल रहा है ना क्योंकि बेस बना रहे हैं अभी, ठीक है, अभी टाइम लगेगा। कल से आप लोग का प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट होगा। हो गया उत्ता जी, को टेंशन नहीं ना है, परिमेय संख्या पहचान जाओगे ना। अब नोट करके लिखो एक चीज, परिमेय संख्या के नीचे ही नोट करके लिखो, दशमलव कितना प्रकार का है, कौन कौन सा, अशांत कितना प्रकार का है,
हाँ, कौन कौन सा होता है ना? हाँ, नोट करके लिखो। शांत दशमलव, शांत दशमलव इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं ना। शांत दशमलव, ठीक है, तथा अशांत, अशांत अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती मतलब नॉन रिपीटिंग। क्या लिखे? शांत दशमलव लिखे तथा अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती, अनावर्ती के ब्रैकेट में लिख लेना नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। कौन कौन सा दशमलव लिए बताओ? शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल लिए, शांत वाला दशमलव याद करो। और अशांत का दो टाइप था ना, आवर्ती और अनावर्ती। तो अशांत का कौन सा वाला लिए? अरे हम उल्टा कर दिया यार, रिपीटिंग, रिपीटिंग सॉरी, अनावर्ती नहीं आवर्ती। अनावर्ती हटा के क्या कर दो? आवर्ती या नॉन को काट के रिपीटिंग कर दो। क्या क्या बताओ? शांत दशमलव और अशांत का कौन सा? आवर्ती, रिपीटिंग वाला है ना। परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। कौन कौन सा परिमेय संख्या होगा बोलो? शांत दशमलव। अच्छा, शांत दशमलव के एग्जांपल क्या लिए थे? 0.5। अरे लिए थे कि नहीं लिए थे? है भाई। और अशांत का आवर्ती दशमलव का एग्जांपल क्या लिए थे बोलो? 0.333333 यही ना लिए थे? यही ना दो कैटेगरी बता रहे हैं। ये तो शांत दशमलव है और अशांत का आवर्ती। ये दोनों ना, हाँ ये दोनों ना भाई, ये दोनों जो है परिमेय संख्या होता है। अब बोलोगे सर परिमेय संख्या जब होता है तो इसको पी बाई क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं फिर, क्योंकि डेफिनेशन क्या होता है कि परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो पी बाई क्यू के रूप में लिखाता है। इसका मतलब आप बोलोगे कि पी बाई क्यू के रूप में लिखाएगा, लेकिन कहां दिख रहा है? दिख रहा है क्या? आओ देखते हैं। इसको तो सब लोग जानते हो ना, बता इसको कैसे लिखेंगे पी बाई क्यू के रूप में? हाँ कैसे लिखते हैं बताओ, किसी को आइडिया है तो? पॉइंट हटाते हैं ना, कैसे करते हैं इसको? 10/5। और बताओ, और बताओ। अरे गलत सलत जो जानते हो बताओ ना, अपना ओपिनियन दो। हम तो क्या बोले, क्लासे में जितना गलती करना है कर लो। 1/2 डायरेक्ट बता दी, मने में सॉल्व कर दी। और बताओ, देखो यार हम बता रहे हैं 1/5। और गुप्ता जी 1/2। चलो देखो इधर हम बता रहे हैं, देखो कभी भी पॉइंट हटाओगे ना, अगर पॉइंट हट गया भाई तो 5 आएगा कि नहीं आएगा? कि 0.5 आएगा? 5 से पहले 0 डालोगे तो 5 ही गिनाता है। एगो एडवर्टाइज देखे हो जिसमें एगो आदमी मरते हुए रहता है तो एक चेक रहता है नहीं, उसमें 1 लाख रुपया की 1 करोड़ रुपया लिखा रहता है, तो उसमें 1 में पानी गिर जाता है और आदमी मर जाता है। कौन सा का तो था वो एडवर्टाइजमेंट, शायद ऊपर पानी चूता है तो एक चिपकाने वाला रहता है ना एल्वेस्टर, उसका प्रचार करता है, समझ में रहा है ना? तो टप 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 पानी चूते रहता है और आदमी ठीक मरने वाला रहता है, तो पूरा चेक को काटा था 1 करोड़ की 1 लाख लिखता है, पानी एके में चू जाता है और आदमी मर जाता है, फिर समझ में आ रहा है ना? तो ये है, ठीक है। तो देखो 5 के सामने तुम कितनों 0 डालो वो 5 कहलाता है। तो देखो भाई अगर पॉइंट हटाएंगे तो कितना आया बोलो? 5। अब जैसे पॉइंट हटाएंगे ना, पॉइंट के जगह में लिख दो 1। पॉइंट के जगह में क्या लिख दिए? 1। अब बताओ पॉइंट के बाद कितना अंक है? तो 1 0 डाल दो। कितना डाल दिए? 1 0। समझ में आ रहा है ना? तो इसको काट सकते हो, 5 एका 5, 5 दूना 10। तो ये 1/2 आया कि नहीं आया? क्या इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख लिए ना? तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं हुआ? क्या हुआ? तो शांत दशमलव क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। समझ में आ रहा है ना? और भी इसके एग्जांपल लेते फिर इस पे आते हैं। देखो अगर हम मान लो ऐसा लिखना चाहें 1.25, बता दो इसको पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे? तो अभी बताए थे पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा? 125। अरे आएगा नहीं आएगा? पॉइंट हटाएंगे तो 125 ना आएगा। अब बताओ पॉइंट हटाए तो उसके नीचे क्या लिखेंगे? 1। पॉइंट के बाद कितना अंक है? तो 2 को 0 डाल देंगे भाई। कितना डाल देंगे? 2 को 0। याद रखना है जो आगे यूज करेंगे क्वेश्चन करने में, आप लोग को इसको ऐसा भी चेंज करने सीखना है और इसको ऐसा भी चेंज करने सीखना है, दोनों। क्लियर हो रहा है ना? तो इसको काटोगे तो कितना आएगा? 25 चौके 100, 25 25 125। तो ये 5/4 ना आएगा? देखो पी बाई क्यू रूप लिखाया कि नहीं लिखाया? तो जितना भी शांत दशमलव है उसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हम लिखवाए हैं शांत दशमलव जो है एक परिमेय संख्या होता है। अभी अशांत पे भी आ रहे हैं, पहले इसको हम समझा लेते हैं अच्छे से। एक बार बताओ
अब ये सब जानते हो कहाँ काम देगा? कंपाउंड इंटरेस्ट सब में। जब कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस का सब सवाल एकदम कैलकुलेटिव होता है ना, तो उसी समय ऐसा स्मार्ट अप्रोच लगाया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। पता है, अगर मान लो कभी सवाल में तेरे पास ऐसा आ गया, देखो 2/1000, मान लो आया 2/1000, अब इसको सोल्व करना है तो पता है सब लोग क्या करेगा? हड़बड़ा के 2 से काटेगा, हड़बड़ा के क्या करेगा? 2 से काटेगा या फिर भाग वगैरह देगा। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि कभी भी अगर ऐसा आए, अगर नीचे कभी 1000 आया, 100 आया, 10,000 आया, इस तरीके से अगर कोई संख्या आया ना, तो मत काटना, डायरेक्ट पॉइंट में लिखना। कैसे लिखेंगे बताओ? एक बार बताओ, ये 1 के जगह में तो पॉइंट ना लगाएंगे। बताओ कितना जीरो है? मतलब 3 अंक से पहले पॉइंट लगेगा। कितना अंक से पहले पॉइंट लगेगा? 3 अंक। तो 1 अंक तो ऑलरेडी 2 है, और बाकी 2 अंक कहां से लाएंगे? तो 0 ले आएंगे। 0.0, तो ये 0.002 है। समझ में आ रहा है? ये दोनों सेम चीज ही है। क्लियर हो गया? तो ये आप लोग ध्यान रखना। जैसे मान लो कभी ऐसा आ गया 32/100, तो क्या इसको काटेंगे हम लोग? क्या इसको डायरेक्ट लिखेंगे? 2 अंक से पहले पॉइंट लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि 2 जीरो है ना, तो 2 अंक से पहले पॉइंट लगेगा, तो 0.32, ये डायरेक्ट 0.32 आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? दोनों तरीके से पता होना चाहिए। अगर मान लो कभी ऐसा आ गया 2.56, तो इसको कैसे लिखेंगे? पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा? 256, और नीचे कितना आएगा? 100, क्योंकि 2 अंक से पहले पॉइंट है तो 2 को 0 लग जाएगा। तो इसको ऐसा भी पता करना है और इसको ऐसा भी, दोनों तरीका से। समझ में आ रहा है ना? ये आगे बहुत काम देगा। क्लियर? चलो इसको मिटा देते हैं। हम कहां से कहां पहुंच गए? हम बताने वाले थे शांत दशमलव। हम नोट में लिखाए थे कि शांत दशमलव और अशांत का आवर्ती दशमलव क्या होता है? परिमेय संख्या। तो ये शांत दशमलव का एग्जांपल है। इसको जब तोड़े तो ये परिमेय संख्या आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो अशांत का आवर्ती का बात करते हैं। अशांत का आवर्ती क्या है बोलो? 0.3333, यही ना था? अभी तो खत्म नहीं हो रहा है यार। इसको p/q के रूप में कैसे लिखेंगे? पॉइंट हटाएंगे तो 1 तो चलो लिख देंगे, लेकिन कै को 0 डालना है पता है क्या? क्योंकि 3 कितना तक रिपीट कर रहा है पता नहीं है। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, इधर ध्यान सुनो। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम सिंप्लीफिकेशन में देंगे, जब इसका टॉपिक डिटेल से पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, अभी बस ऐसे समझा दे रहे हैं। रिपीट कौन कर रहा है बोलो? तो 3 के ऊपर क्या डालेंगे? बार। क्या डालेंगे? बार। अब देखो इसको p/q के रूप में कैसे लिखते हैं? पॉइंट हटाओ तो कितना आएगा? 3। पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा? 3। अब बताओ कितना अंक पे बार है? तो 1 9 डाल दो। क्या डाल देंगे? 9। अब बोलोगे सर 10 काहे नहीं डाले? तो उसके बारे में वहां पे पढ़ाएंगे, अभी मत पूछो क्योंकि अभी हमको पूरा डिटेल जाना पड़ेगा। बस इतना समझ जाओ कि जितना पे बार है उतना 9 लगता है। इसको काटो ना भाई, 3 का 3, 3 तिया 9, ये 1/3 को तोड़ के लाए थे ऐसा कि नहीं लाए थे? तो बताओ ये कौन सा दशमलव है? अशांत आवर्ती। p/q रूप में लिखाया कि नहीं लिखाया? तो ये भी एक परिमेय संख्या होता है। जैसे और एग्जांपल ले लो, जैसे 0.2727 ... ऐसा है, तो बताओ इसको कैसे लिखेंगे? तो बोलोगे गुरुजी 0.27 और 27 के ऊपर बार। अब बताओ इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा बोलो? 27, और कितना पे बार लगा है? 2 अंक पे, तो 2 ठो 9 हो जाएगा। 2 ठो क्या हो जाएगा? 9। जितना पे बार लगेगा उतना पे 9 होगा। तो बताओ ये p/q के रूप में लिखाया कि नहीं लिखाया? इसीलिए हम लिखे हैं नोट में क्या? शांत दशमलव और अशांत का आवर्ती दशमलव क्या होता है? परिमेय संख्या, क्योंकि उसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये तो लिख के दिखा दिए। क्लियर हो रहा है? नोट कर लो। कल सभी लोग नोट रिवाइज करके आना, क्वेश्चन करेंगे कल। क्लासिफिकेशन ऑफ, अच्छा कल साइंस है ना? पहले ना तुम लोग थोड़ा सा रुक जाना, हम सर से कंफर्म करा लेंगे कि साइंस रोहित सर ही, कौन है? अंकित सर ना? अंकित सर ही कंटिन्यू कराएं कि हमें करा दें, क्योंकि दिक्कत क्या है ना, कराने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको खींचने नहीं सकेंगे फिर सिलेबस। हम मैथ का सिलेबस खिंचाएगा ही नहीं, अल्टरनेट चलेगा ना, तो फिर 2 दिन साइंस फिर दिन मैथ पढ़ो, उस में ना मैथ नहीं खिंचाएगा। और हमको मैथ को खींच के जल्दी से कंप्लीट करना है। जल्दी से मतलब टाइम ही लगाएगा, बट जितना टाइम दिया उतना में तो कंप्लीट करना है ना। तो 3 से 4 महीना में कंप्लीट कब होगा? जब पूरा 6 का 6 दिन क्लास चलेगा। तो एक बार हम पूछ लेंगे, अभी कोई जाना मत ना, बाहर ही रहना थोड़ा देर, उसके बाद हम पूछ के कंफर्म करके बताएंगे। क्योंकि तुम लोग को भी आदत होगा अंकित सर से पढ़ने का, तो अंकित सर से ही शायद कंफर्टेबल हो। क्या चीज़? नहीं शायद शुरू से नहीं होगा। कहाँ पर ख़त्म किए सर? तो कोई बात नहीं, बायोलॉजी पढ़ लेना। ऐसे भी तो इम्पोर्टेंट बायोलॉजी है, बायोलॉजी ही तो बचा है। लोग फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म हो गया ना आप लोग का? नहीं हुआ है बायोलॉजी, आधा है शुरू में। हाँ, वो शुरुआत हुआ है तो फिर शुरू ही होगा, स्टार्ट ही सही होगा। ठीक है,
अच्छा देखते हैं, वैसे हमको तो लगता है हमें को बोलेंगे पढ़ाने के लिए। ये हो गया, तो परिमेय संख्या समझ में आ गया। अब लिखो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है बताओ? जिसे P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। सिंपल है ना, बस खाली डेफिनेशन लिख के छोड़ दो। हाँ लिखो, जिसे P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जिसे P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, है ना, इर्रेशनल नंबर कहलाता है, जिसे P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अच्छा एक बात बताओ, दशमलव में लोग कौन सा चीज़ को छोड़ दिए? परिमेय संख्या में किसको लिए थे, कौन सा छूट गया बताओ तो? नॉन रिपीटिंग छूट गया ना। अशांत अनावर्ती दशमलव छूट गया कि नहीं छूट गया? तो वही अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब बताओ, अशांत मतलब खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा। पहले सुनो, खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती दशमलव। और अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होता है? अपरिमेय संख्या। जैसे पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है बोलो? 22/7। इसको जब हम लोग डिवाइड कर रहे थे तो क्या ये खत्म हो रहा था और क्या रिपीट कर रहा था? ना रिपीट कर रहा था ना खत्म हो रहा था, इसीलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो 3.1428 ऐसे कुछ आ रहा था ना, कुछ ऐसे आ रहा था, खत्म भी नहीं हो रहा था। हाँ, नहीं तो वो अप्रोक्स में ना लेते हैं भाई, लेकिन एक्चुअल इसका वैल्यू देखोगे ना तो खत्म नहीं होता ये कभी भी। डिवाइड करते जाओगे तुम लोग को कॉपी वॉपी सब भर जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो अपरिमेय संख्या एक्चुअली बोलते किसको हैं, ये ध्यान रखना, जो खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना करे। कहने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बोलो? पाई। अरे होगा नहीं होगा? दूसरा, रूट में जो जिसका रूट नहीं निकलता है, रूट वाला नहीं, जिसका रूट नहीं निकलता है वो सब अपरिमेय संख्या होगा। जैसे बताओ √2, इसका रूट निकलता है क्या? नहीं ना, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। √3, इसका रूट निकलता है क्या? तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या। √5, इसका भी रूट नहीं निकलता है ना, तो ये अपरिमेय संख्या। लेकिन क्या √4 अपरिमेय संख्या हो गया क्या? क्योंकि √4 का वैल्यू कितना होता है? 2, और 2 एक परिमेय संख्या होता है। 2 एक क्या होता है? परिमेय संख्या। तो इसको मत करना, जिसका रूट नहीं निकलता है वो क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये समझ में आ गया? नोट कर लो इसको, बस इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं इसमें पूछता है एग्जाम में। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य अभाज्य सब बता दिए। और कुछ छूटा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में? कुछ नहीं छूटा, सब हो गया ना। हो गया सब? तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्या हो गया? समाप्त। जितना भी छोटा छोटा टॉपिक है वो सब समझ गए। एक बार रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं शुरू से लेके लास्ट तक, देखते हैं किसका माइंड में कितना है। पूरा रैपिड फायर रिवीजन है भाई, करें? चलो भाई, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, फटाफट उसके बाद छुट्टी कर देंगे। रिवीजन करके आना, कल से इससे रिलेटेड क्या करेंगे? क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आया सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक चालू कर देंगे, लेकिन अगला टॉपिक चालू करने से पहले बुक खरीद लो यार, ठीक है? क्योंकि हम क्वेश्चन लिखाएंगे फिर सॉल्व कराएंगे, टाइम बहुत लगेगा। क्लियर हो रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्या क्या पढ़ रहे थे बताओ? सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में क्या पढ़े थे? पद्धति। संख्या पढ़ने का कितना पद्धति है? 4। सबसे पहले क्या था बोलो? डेसिमल। डेसिमल सिस्टम में कितना अंक होता है? 1 से लेके 0 से लेके 9 तक ना, 10 अंक। उसके बाद बाइनरी, बाइनरी में कितना है? 0 1। फिर हेक्सा में 0 से लेके 7 तक। फिर ऑक्टल में, उल्टा पलटा मत बोलो, सब लोग ध्यान से, हाँ ध्यान से सुनो, सब लोग, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम बता दे रहे हैं, ठीक है? बस ध्यान से सुनते रहो ताकि रिवीजन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है?
सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े थे। नंबर सिस्टम में सबसे पहला पद्धति था दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति में टोटल कितना थे? 10 अंक थे, 0 से लेके 9 तक। उसके बाद था द्विआधारी पद्धति, जिसको बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। बाइनरी सिस्टम में 2 अंक था, 0 और 1। उसके बाद क्या पढ़े थे? ऑक्टल। ऑक्टल में कितना था? 8, 0 से लेके 7 तक। उसके बाद क्या पढ़े थे? हेक्सा। हेक्सा में क्या पढ़े थे? 16, जिसमें 0 से लेके 9 तक। उसके बाद ABCDEF, यही ना था। उसके बाद पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में पढ़े थे संख्या 2 प्रकार का होता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का पहचान क्या था? रूट अंडर माइनस। अगर रूट के अंदर कोई भी माइनस वाला संख्या रहता है उसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ठीक है। वास्तविक संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो वास्तविक संख्या क्या था? जिसे नंबर संख्या रेखा में रिप्रेजेंट कर सकें। तो जब हम लोग संख्या रेखा में रिप्रेजेंट कर रहे थे तो 2 प्रकार का संख्या दिखाई दिया, एक तो पूरा पूरा जो दशमलव वाला और एक बिना दशमलव वाला। जो दशमलव वाला होता है उसको पूर्णांक बोलते हैं, जो बिना दशमलव वाला उसको दशमलव बोलते हैं। दशमलव की बात करें तो दशमलव 2 प्रकार का था, शांत और अशांत। अशांत 2 प्रकार का था, अनावर्ती और आवर्ती। ठीक है। शांत दशमलव का एग्जांपल है 0.5, अनावर्ती का है एग्जांपल क्या? 0.3333, जो रिपीट कर रहा है, और जो रिपीट नहीं करता वो 3.1428 करते करते आ रहा था। क्लियर हो रहा है ना? इसके बाद अगर हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक 3 प्रकार का था, नेगेटिव, 0, पॉजिटिव। ठीक है। नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव वाला वैल्यू, 0 और पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन सा आएगा? 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो जो 1 से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। जो 0 से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ये सारा फिनिश कर लिए थे। पॉजिटिव इंटीजर फिर पढ़े थे। पॉजिटिव इंटीजर में सबसे पहले पढ़े थे सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? जो 2 से कटे। विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से ना कटे। सम संख्या का जनरल फॉर्म क्या होता है? 2n। विषम संख्या का जनरल फॉर्म क्या होता है? 2n + -1। ठीक है। अच्छा, सम और सम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सम। विषम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सम। सम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? विषम। अरे जोड़ घटाओ दोनों एक ही में कंबाइन था। गुणा का भी बताए थे कि नहीं बताए थे? सम का सम से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सम। विषम का विषम से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? विषम। सम का विषम से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सम। सब चीज खोपड़िया में घुस जाना चाहिए डायरेक्ट। क्लियर हो रहा है ना? उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पढ़ाने से पहले हम आप लोगों को गुणनखंड और गुणज के बारे में बताए थे। जैसे अगर हम बात करें 10 का गुणनखंड, मतलब कौन कौन सा संख्या 10 को काटेगा, इसको बोलते हैं गुणनखंड। अगर हम गुणज की बात करें तो ऐसा कौन कौन सा संख्या जिसको 10 काटेगा, तो वो हो गया क्या? गुणज। क्लियर हो गया? इसके बाद हम लोग पढ़े थे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, परफेक्ट 2 फैक्टर, उसे वो क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना होता है? 2। ठीक है। सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या कौन सा होता है? 3। 2 के अंतर में आने वाला अभाज्य संख्या कौन सा होता है? 3, 5, 7। 1 से लेके 50 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है? 15। 50 से लेके 100 तक में कितना होता है? 10। 1 से लेके 100 तक कितना होता है? 25। 1 से लेके 200 तक कितना होता है? 46। 1 से लेके 1000 तक कितना होता है? 148। बता, हाँ 168 बताए थे ना। उसके बाद बता रहे थे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे होते हैं? जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा होता है? 4। सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन सा होता है? 9। बताए थे ना। अच्छा, अभाज्य संख्या को किस फॉर्म में लिखते हैं? 6k + -1 फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी संख्या जो 6k + -1 फॉर्म में लिखा रहा है वो अभाज्य संख्या ही होगा, लेकिन अभाज्य संख्या को जरूर लिख लेंगे वैसा। समझ में आ रहा है ना? फिर उसके बाद अभाज्य संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। उसके बाद सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका HCF 1 आए। क्लियर हो रहा है ना? फिर जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसा अभाज्य संख्या जो 2-2 के गैप में आए। फिर परफेक्ट नंबर क्या था? सबका गुणनखंड निकालते थे, जो स्वयं वाला गुणनखंड उसको हटा देते थे, बाकी को जोड़ने पर अगर वापस वही संख्या मिल जाए तो वो क्या होता था? परफेक्ट नंबर। 1 अंक वाला परफेक्ट नंबर क्या है? 6। 2 अंक वाला परफेक्ट नंबर क्या है? 28। 3 अंक वाला, हाँ, और 4 अंक वाला 8128। तो ये सारा का सारा कंप्लीट। फिर आए रेशनल नंबर जिसे p/q के रूप में लिखते हैं। ठीक है। और इरेशनल नंबर जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? शांत दशमलव और अशांत का आवर्ती दशमलव, वो क्या होता है? परिमेय संख्या। और क्या क्या बच गया? अशांत का अनावर्ती दशमलव क्या होगा? अपरिमेय संख्या। पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन नंबर खत्म। रिवाइज करके आना, कल इस पे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद। उसको बंद कर दो।